नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत। तो दरअसल देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में कराए जाने का कार्यक्रम तय हुआ था और इन 7 चरणों में से 4 चरण के चुनाव फिलहाल संपन्न हो चुके हैं और अंतिम 3 चरण के चुनाव होने अभी भी बाकी, जिसमें यूपी में अंतिम 3 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और इस कड़ी में बीजेपी ने राजा भैया और धनंजय सिंह से भी बातचीत की। बीजेपी चाहती है दरअसल कि इन दोनों नेता पूर्वांचल में बीजेपी के अभियान को धार दें, लेकिन सवाल उठ रहा कि बीजेपी के लिए धनंजय सिंह और राजा भैया आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो इस जवाब को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो सुनिए, दरअसल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी पहले बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। श्रीकला ने अपना नामांकन भी कर दिया था और इसी बीच श्रीकला रेड्डी के पति और जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। धनंजय सिंह की जेल से बाहर आने के बाद अचानक बहुजन समाजवादी पार्टी ने श्रीकला का टिकट कैंसिल कर दिया, काट दिया। या फिर हम कुछ ये कह सकते हैं कि धनंजय सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक एक संदेश भिजवाया जिसमें कहा गया कि दरअसल व्यक्तिगत कारणों से उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ सकती, जिसके बाद बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया वहां पर और मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। अब समझिए जरा, ये एक वो धनंजय सिंह जो जेल जाने से पहले तक किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने की ललकार लगाते रहे और वो ये तक कहते रहे कि किसी दल ने यदि टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनके तेवर नर्म पड़ गए और ऐलान किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर शांत बैठ गए और कहानी यही रुकती नहीं है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उनके इस पोस्ट से राजनीतिक सनसनी फैल गई। राजनीतिक पंडित भी सियासत के इस माहिर खिलाड़ी के नए पैतरे को भांप नहीं पा रहे थे। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने फेसबुक पर पोस्ट में अपनी एक तस्वीर लगाई और इस तस्वीर में उनके हाथ अभिनंदन की मुद्रा में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर अति आत्मविश्वास झलक रहा है और तस्वीर पर उन्होंने लिखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। श्री रामचरितमानस की चौपाई के इस छोटे से अंश के जरिए धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों को मैसेज दिया ही था, लेकिन इसके साथ ही यूपी के सियासत को समझने वालों के लिए भी एक सीधा संदेश था और हुआ भी कुछ ऐसा। मतलब मंगलवार की शाम ढलते धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया और अपने समर्थकों से कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें। सुनिए दरअसल धनंजय सिंह। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकार। तो कुल मिलाकर धनंजय सिंह ने अब खुलकर बीजेपी की पैरवी करते हुए उसके समर्थन में वोट करने की अपील कर दी है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा और धनंजय सिंह के साथ राजा भैया बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। तो इसे कुछ यूं समझिए कि अगले 3 चरण के दौरान कुछ अवध की सीटों के अलावा पूर्वांचल की सभी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब इन दोनों ही नेताओं के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी के समर्थन में आना अहम माना जा रहा है। दोनों क्षत्रिय नेताओं के साथ आने से बीजेपी को यह उम्मीद थी कि उसे एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से ठाकुर और राजपूत नाराज बताए जा रहे हैं। इस समाज ने कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ महापंचायत भी की और उस महापंचायत के दौरान बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील तक भी की गई, लेकिन बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किए और अब इसी कोशिश का हिस्सा
इन दोनों दिग्गज नेताओं से बीजेपी की बातचीत को माना जा रहा है। लेकिन इस बीच बातचीत में बीजेपी की धनंजय सिंह से तो भले ही बात बन गई हो, लेकिन राजा भैया ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। राजा भैया ने इंडिया गठबंधन को भी समर्थन न देने की बात कही और बीजेपी को भी कोई खास लाभ नहीं दे रहे। दरअसल मंगलवार को उनकी कोठी पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर ने मुलाकात की। बीजेपी सांसदों के साथ राजा भैया की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई और इस तस्वीर में राजा भैया सांसद विनोद सोनकर को उंगली दिखा रहे हैं। विनोद सोनकर बाहर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुलाकात में कोई बात नहीं बनी और मामला बिगड़ भी गया। तस्वीर बाहर आने के बाद लोग कयास ही लगा रहे थे कि इसी बीच राजा भैया खुद मीडिया के सामने आकर सारी बात को स्पष्ट कर दिया होता। उन्होंने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके समर्थकों को पूरी छूट है, वो जिसे चाहे अपना मत दे सकते हैं। तो सुनिए दरअसल राजा भैया ने कहा क्या कुछ है। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो राजा भैया के साथ आने से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को सीधा फायदा होने की संभावना थी और इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। लेकिन अब राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने से बीजेपी और उसके उम्मीदवार विनोद सोनकर की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से विनोद सोनकर पर अपना दांव खेला है। बहरहाल किसका दांव किस पर पड़ेगा भारी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।